Welcome once again to the video lecture. We are doing the company accounts, accounting of share capital. This is the third part. Okay, what we are going to cover today in this video lecture is incorporation of company. Today we will do the theory that how a company is incorporated, एक company कैसे बनती है, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. So let's start. The process of incorporating a company can be divided into 4 stages. अगर किसी कंपनी को आपको इनकॉर्पोरेट करना है या फिर बनाना है, उसे एग्जिस्टेंस में लाना है, तो आपको 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फोर्थ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस. This is the process of incorporating a company. Okay, let's talk in detail. डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में वन बाय वन. सो फर्स्ट इज प्रमोशन. अच्छा, प्रमोशन क्या होता है? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन. अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसे एग्जिस्टेंस में लाते हैं, तो पहली स्टेज होती है प्रमोशन. तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी. कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एग्री होते हैं, सामने आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रमोटर्स कहा जाता है. एज वी सी इन द पिक्चर, देयर आर द फ्यू पर्संस हु आर एग्री टू स्टार्ट द बिजनेस, दे आर प्रमोटर्स. तो कुछ बंदे सामने भी आने चाहिए, एग्री भी होना चाहिए कंपनी बनाने के लिए, तभी तो वो कहलाते हैं प्रमोटर्स. यही पहली स्टेज होती है प्रमोशन की. चलिए, मूविंग टू द सेकंड. उसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा. अच्छा, इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनी एक्ट 2013. अगर कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है तो आपको है ना कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा. अच्छा, कंपनी एक्ट 2013 क्या है? इसके अंदर है ना कंपनी के सारे रूल्स लिखे हुए रहते हैं कि कंपनी को कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है. अगर कंपनी इन रूल्स को फॉलो करती है तभी वो एग्जिस्टेंस में आ सकती है, अदरवाइज वो नहीं आ सकती. तो अगर रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसे कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना ही होगा. ठीक है, उसे कंपनी एक्ट 2013 की प्रोसीजर्स फॉलो करनी ही होगी. मूविंग अहेड. चलिए बात करते हैं, अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में लाना है, अगर कोई कंपनी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो प्रमोटर्स फर्स्ट स्टेज. सी इन दिस वीडियो, सी इन दिस ऑन दिस पेज. फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी सबसे पहले प्रमोटर्स आगे आएंगे, उनको एग्रीड होना पड़ेगा कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं. सेकंड थिंग इज प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी. फिर उनको एक नेम बनाना पड़ेगा और नेम कंपनी का नाम रखना पड़ेगा. कंपनी का नाम रखने के बाद में उसे अप्रूव्ड भी कराना पड़ेगा. किससे? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से. जो रजिस्ट्रार होता है ना कंपनी का, उससे आपको अप्रूव भी करना पड़ेगा और सबमिट करने पड़ेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स. कौन कौन से डॉक्यूमेंट? देखिए इधर, एमओए का मतलब क्या होता है? एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अच्छा, ये रूल्स ऑफ फ्रेमवर्क रहते हैं जिसके अंदर रूल्स लिखे थे, कंपनी का दायरा. वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी रहता है, एओए जिसे बोलते हैं, है ना. एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अच्छा, उसके बाद में आपको कंसेंट भी लेनी पड़ेगी फर्स्ट डायरेक्टर की. वो डायरेक्टर बनना भी चाहता भी है या नहीं बनना चाहता. अच्छा, फिर आपको कंपनी एक्ट के जो 2013 है उसके सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे. ये सब करने के बाद में रजिस्ट्रार, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, कंपनीज का जो रजिस्ट्रार होता है, वो इश्यू करेगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. रेड में देख सकते हैं आप क्या लिखा रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये वो सर्टिफिकेट होता है मतलब कि आपकी कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, प्रूफ है कि आपकी कंपनी बन चुकी है, ये आपकी कंपनी का नाम है. तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आपको इशू कर देता है, तो मतलब आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो चुका है. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड.
थर्ड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। अच्छा देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो हमें मिल गया, उसके बाद भी एक कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया काम खत्म, नहीं, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, और वो भी 180 दिन के अंदर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन आपकी कंपनी बनी है ना, एग्जिस्टेंस में आई है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, उसके 180 डेज के अंदर आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? रेड में देखिए इधर, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, ठीक है। अ कंपनी, नीचे देखें, कंपनी हैज टू सबमिट अ डिक्लेरेशन, इसी के साथ में कंपनी को डिक्लेरेशन भी देना होगा लिखित में कि दैट एवरी सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, एमओए मतलब वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, के जितने भी लोगों को आपने एमओए इश्यू किया है, जो भी सब्सक्राइबर है एमओए का, विल पेड वैल्यू ऑफ शेयर टेकन बाय हिम, कि वो उसकी एप्लीकेशन मनी दे, वो उसका शेयर का जो जिसने भी एमओए लिया है वो शेयर के पैसे दे, ये कंपनी को सबमिट करना पड़ता है डिक्लेरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये हम बात कर रहे हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो बात करते हैं, अगर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है और वो शेयर इशू करती है, क्योंकि उसे पैसे की रिक्वायरमेंट, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करती है, शेयर इशू करती है, और शेयर इशू करती है तो क्या करती है, एप्लीकेशन मनी मंगाती है। तो सेबी कहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो क्या कहता है, वो प्रिस्क्राइब करता है कि दैट कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट शेयर। मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, की कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए उसके 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। जितना भी सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया है कंपनी ने, शेयर पब्लिक को ऑफर किया, उसके 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। कब? बिफोर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, शेयर अलॉट करने से पहले 90% एप्लीकेशन मनी आ जाने चाहिए, सब्सक्राइब कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीचे वाला पॉइंट देखा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। अगर ये मिनिमम मतलब न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलता है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो एप्लीकेशन मनी शेल बी रिफंडेड विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर, उसके 15 दिन के अंदर आपको जो एप्लीकेशन मनी है वो आपको रिफंड करना होगी, आपको वापस करना होगी, अगर मिनिमम 90% आपके शेयर जो आपने ऑफर किए हैं पब्लिक को वो सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो। सो दिस इज अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कि कैसे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियोस लेक्चर। सो दिस वाज द पार्ट 3 ऑफ कंपनी। In part 4 we will cover the next upcoming theory part. Okay, thank you.